हाँ जी बच्चे, अभी हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन आर्ट। ठीक है, सिलेबस में है ना जो लिखा हुआ आर्ट, कल्चर, रिलीजन। तो अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा आर्ट कि आर्ट की कौन कौन सी चीज़ें वो बनाते थे और किस लेवल तक उनका जो आर्ट था वो डेवलप था। ठीक है, कैसे पता चलता है? जो जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उसके आधार पे हम अपना असेसमेंट लगाते हैं कि आर्ट उनका कितना डेवलप था। ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज सील, स्टोन स्टैच्यूज, टेराकोटा एटसेट्रा आर सुपर्ब एग्जांपल्स ऑफ आर्ट एक्टिविटीज। यानी कि हड़प्पा की आर्ट एक्टिविटी की ये सारी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। जो उनकी सील बनाई हुई थी उन्होंने, जैसे स्टैंप होती है तब सील होती थी। फिर पत्थरों के स्टैच्यू बनाए हुए थे, पत्थर काट काट के। फिर टेराकोटा, मिट्टी के सुखा के अच्छी तरह से जो फिगर्स वगैरह बनाई हुई थी टेराकोटा के, और सिस्टम्स जो बनाए हुए थे, वो सब एक एग्जाम्पल है उसके आर्ट की, हड़प्पा के आर्ट की। सबसे आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है उसकी एक योगी की मूर्ति जो मोहनजोदारो से मिली है, और 2 फिगर जो हड़प्पा से मिली हैं। इसके अलावा ब्रॉन्ज के जो आर्टिकल्स वहां से मिले हैं वो रेयर हैं। ठीक है, एंड मोस्ट फेमस जो ब्रॉन्ज उसका है, बीइंग ए स्मॉल फीमेल स्टैचू ऑफ अबाउट 11.5 सेंटीमीटर इन हाइट। ठीक है, इसकी फोटो अगले पेज पे हम लोग जाएंगे तो वहां पे मिलेगी। एक डांस करती हुई महिला लड़की की फोटो है, वो ब्रॉन्ज में बनी हुई, ब्रॉन्ज की जो 11.5 सेंटीमीटर हाइट में है। वैसे तो ब्रॉन्ज के उन्होंने कम ही वहां से स्ट्रक्चर कुछ ये अपना मूर्तियां वगैरह मिली हैं, लेकिन ये एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो ब्रॉन्ज में मिली है, ये एक अच्छी एग्जांपल है मोहनजोदड़ो के ब्रॉन्ज आर्ट की। ठीक है, सिग्निफिकेंटली दिस हैज बीन मेड बाय द लॉस्ट वैक्स मेथड ऑफ कास्टिंग। यानी कि ये वैक्स में एक पहले डिजाइन बना के उसमें भरा गया ब्रॉन्ज मेल्ट करके, ठीक है, वैक्सिंग मेथड से बनाई गई थी ये मूर्ति। दायमाबाद में ब्रॉन्ज एनिमल वर्कमैनशिप मोस्ट प्रोबेबली बिलोंग टू द हड़प्पन पीरियड। दायमाबाद में जो एक फैक्ट्री सी मिली है ब्रॉन्ज के आर्टिकल बनाने की, वो प्रोबेबली कहते हैं कि हड़प्पा पीरियड की ही है। इसके अलावा लाल पत्थर से बना हुआ एक स्ट्रक्चर हड़प्पा से मिला है। आदमी का जो पूरा ना हुआ हो ऐसे स्ट्रक्चर सा, थोड़ा टॉरस हो। फाउंड एट हड़प्पा इज मेड ऑफ डिटैचेबल लिम्स। यानी कि उसके जो पैर हैं वो उतर सकते हैं, लग भी सकते हैं, एंड हेड भी लग भी सकता है, उतर भी सकता है। एंड द ग्रे स्टोन टोर्सा परहैप्स शोज ए डांसिंग फिगर। एक ग्रे स्टोन में, ग्रे पत्थर का बना हुआ एक टोर्सो आदमी का स्ट्रक्चर जो कि एक डांस करता हुआ दिखाया गया है। बोथ दीज आर सो रियलिस्टिक। जो भी ये दोनों चीजें हैं, लाल पत्थर के बना हुआ जो डिटैचेबल था, जिसका हाथ पैर और सर, और ये नाचता हुआ जो ग्रे पत्थर का बना हुआ, ये दोनों ही इतने ओरिजिनल थे, बहुत ऐसे रियल लगते थे ये। ठीक है, ये है वो मूर्ति जो डांसिंग वुमेन, ब्रॉन्ज की डांसिंग वुमेन की मूर्ति, ठीक है, वहां से जो मिली है। ये टोर्सो हो गया। तो that has not been found in archaeological excavation, none would believe that they belong to the हड़प्पा period। ठीक है, इतना रियलिस्टिक था, इतना रियल बना हुआ था कि कोई बिलीव नहीं कर सकता कि उस पीरियड में भी ऐसी मूर्तियां कोई बना सकता है। फिर हड़प्पा पीपल प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगर्स विच वर हैंडमेड। हाथ से बनी हुई टेराकोटा की फिगरें बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। जैसे ये सांड की मूर्ति बनी हुई है। फिगरें कौन कौन सी फिगरें थी? ह्यूमन की फिगर बनाते थे वो मूर्तियां, एनिमल की मूर्तियां, पक्षियों की, बंदर की, डॉग, शीप, कैटल। ठीक है, फिगरेंट्स ऑफ बोथ हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल आर फाउंड। ये जो हम्प वाला बुल और हम्पलेस बुल, हम्प जो पेट पे निकला होता है ना, इसके बुल के क्या बोलते हैं, अपना जो मेल होता है ऑक्स,
ठीक है। उसके ये ऊपर जो बना होता है हम्प और बिना हम्प वाला दोनों ऑक्स के मिले हैं। बुल जो होता था उसकी फिगरें भी वहां बहुत सारी मिली हैं। लार्ज नंबर ऑफ सील डिपिक्ट यूनिकॉर्न, ठीक है। जो बैसा होता है ना, बैसा, उसकी मिली है बहुत सारी सील पे, सील जो लगाते हैं उसकी सील पे उसकी बैसे की बनी हुई मूर्तियां डिपिक्ट हुई थी सील पे, भैंस की मूर्ति, सॉरी भैंस नहीं, यूनिकॉर्न की। बट द मोस्ट आर्टिस्टिक डिस्क्रिप्शन आर द फिगर ऑफ हम्ड बुल। सबसे अच्छी आर्टिस्टिक, जो एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई मूर्ति बोल सकते हैं, डिजाइन बोल सकते हैं, वो सील पे बनाया गया था हम्ड बुल का, जिसके ये जो हम्प बना होता है बुल के ऊपर, हम्ड बुल। अदर एनिमल्स, उसके अलावा और एनिमल की भी डिजाइन बनाए गए थे सील, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनोसर, रैम एटसेट्रा। ह्यूमन्स आर आल्सो ओकेजनली डिपिक्टेड। इंसानों की भी जो डिजाइन है वो भी सील पे बनाए होते थे इसके अलावा, ठीक है। अब चलते हैं। एज फॉर द एविडेंस ऑफ पेंटिंग्स वी हैव इट ओनली ऑन पोटरी। अब जो पेंटिंग के एविडेंस है वो हमें सिर्फ उनके बर्तनों पर ही मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली नो वॉल पेंटिंग्स इवन इफ देयर वर एनी हैव सर्वाइव्ड। लेकिन उनकी जो केव पे या किसी वॉल पे पेंटिंग उनकी जो उनके महल थे उस पे कोई नहीं मिली है। हो सकता है उन्होंने बनाई हो लेकिन समय के साथ वो डिस्ट्रॉय हो गई हो और हम तक ना पहुंच पाई हो, ठीक है। तो ये था हड़प्पन आर्ट। मोस्टली ये शॉर्ट आंसर में ही आता है, इसलिए जितना है ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हड़प्पा रिलीजन पे, ठीक है।